डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में थर्ड लेसन परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको आयंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आयंस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तत्वों के परमाणु प्राय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित स्पेस में कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसलिए वे उदासीन होते हैं। जब तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को पूरा करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा त्यागता है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या में अंतर आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में जब भिन्नता आ जाती है तो परमाणु आवेशित हो जाता है। उस आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्वों के आवेशित परमाणुओं को आयंस कहते हैं। और ये आयन दो प्रकार के, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप धनायन, इनको कैटायंस भी कहते हैं। जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। ऐसे परमाणु को धनायन कहते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इस पर एक इकाई धनावेश आ जाता है और सोडियम धनायन बनता है या प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे कैल्शियम का परमाणु जब दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर दो इकाई धनावेश आ जाता है और कैल्शियम धनायन प्राप्त होता है। सेकंड टाइप ऋणायन, जिन्हें एनायन कहते हैं। जब तत्व का परमाणु
इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसे परमाणु ऋणायन फॉर एग्जाम्पल, जब ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर 2 इकाई ऋणावेश आ जाता है और ऑक्साइड आयन बनता है। जब क्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर 1 इकाई ऋणावेश आ जाता है और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के त्यागने और ग्रहण करने से परमाणुओं पर धनावेश और ऋणावेश आते हैं। जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर धनावेश आता है और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है। अब मैं आपको रासायनिक सूत्र के बारे में रासायनिक सूत्र या तत्वों के सिंबल्स अर्थात प्रतीकों और उनकी संयोजकता के आधार पर यौगिकों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। अर्थात जब हम तत्वों के सिंबल्स और उनकी संयोजकताओं का प्रयोग करके किसी यौगिक को लिखते हैं तो वह उसका निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम की संयोजकता है 1 और क्लोराइड अर्थात Cl की संयोजकता है 1। तो देखें ये सोडियम और ये क्लोरीन, इनकी संयोजकता को इनके नीचे रख लीजिए। सोडियम की संयोजकता को सोडियम नीचे, क्लोरीन की संयोजकता को क्लोरीन नीचे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ठीक इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाइए। अब क्या स्थिति है, Na कितना है 1 तो 1 टाइम देगा, Cl कितना है 1 तो इसको भी 1 टाइम देगा और फॉर्मूला क्या बना NaCl। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं। एल्यूमिनियम
क्लोराइड। इस एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक तो एल्यूमिनियम है, दूसरा है क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम की संयुक्ता होती है 3, जब क्लोरीन की संयुक्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, होती है 1। अब मैंने उसको दर्शाने के लिए Al और ये लिखा है C। एल्यूमिनियम की संयुक्ता Al, इसको मैंने लिखा है और क्लोरीन की संयुक्ता 1। अब मैं इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लॉगिक प्राप्त होगा Al 1 और Cl 3 Al3। इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न पदार्थ विभिन्न कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो या इलेक्ट्रॉन्स हो आदि। तो इन पदार्थों के कणों की संख्या को निर्धारित करने के लिए इस मोल कॉन्सेप्ट का प्रादुर्भाव हुआ, इसकी नींव पड़ी। मोल होता क्या है? देखिए, मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण होते हैं जितने C12 के सम स्थानिक के 12 ग्राम में होते हैं। कणों की इस संख्या को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे N या NA से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 मोल इक्वल 6.022 into 10 to the power 23। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है वह 6.022 into 10 to the power 23 होती है। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि मोल की संख्या, अगर सपोज कीजिए मोल की संख्या फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, तो मोल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा अपॉन पदार्थ का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ की मात्रा को, मोलर मात्रा को ग्राम में व्यक्त करने पर प्राप्त द्रव्यमान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान
अर्थात जब हम किसी पदार्थ की यदि मूल मात्रा को ग्राम में व्यक्त कर दें तो जो प्राप्त द्रव्यमान होगा वह उसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी करें। जिन साथियों ने या जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।